नमस्कार। आज हम वीनस पाइप्स के चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। और शुरुआत में ही बता दें कि कंपनी ने 50 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हाँ, 50 पैसे का डिविडेंड। तो चलिए इन नतीजों के तह तक जाते हैं, देखते हैं कि भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और हाँ, सारे आंकड़े करोड़ों में है, जैसा कि आमतौर पर होता है। सही। तो सबसे पहले रेवेन्यू मतलब कमाई की बात करते हैं। इस तिमाही Q4 2025 में कंपनी ने 258 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। 258 करोड़, ठीक है। ये पिछली तिमाही यानी Q3 2025 के 231 करोड़ से तो ज्यादा है ही, और पिछले साल की इसी तिमाही मतलब Q4 2024 के 224 करोड़ से भी काफी ज्यादा है। हाँ, तो बढ़ोतरी तो दिख रही है साफ साफ। बिल्कुल। अगर हम साल दर साल देखें तो करीब 15% की ग्रोथ है, और तिमाही दर तिमाही भी लगभग 10% ऊपर। ये तो मतलब पहली नजर में काफी अच्छा साउंड करता है ना? हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू ग्रोथ तो सॉलिड है। 15% सालाना बढ़त अच्छी मानी जाती है, लेकिन हमें खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, वो जरूरी है। खर्चे कैसे रहे इस बार? देखिए, इस तिमाही में खर्चे बढ़कर 230 करोड़ हो गए। 230 करोड़, अच्छा। हाँ, जबकि पिछली तिमाही में ये 208 करोड़ थे और पिछले साल इसी Q4 में 190 करोड़ थे। ओहो, तो खर्चों में भी मतलब ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है? जी, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो खर्चों में बढ़ोतरी है, ये सिर्फ वीनस पाइप्स में ही नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे पाइप सेक्टर की कंपनियों में इस तिमाही खर्चे बढ़े हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि खर्चे नियंत्रण से बाहर है, पर हाँ, बड़े जरूर हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सेक्टर ट्रेंड हो सकता है। तो फिर इसका मुनाफे पर क्या असर पड़ा, मतलब नेट प्रॉफिट? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है। तो इस तिमाही का जो मुनाफा है वो करीब 24 करोड़ रहा है। 24 करोड़। पिछली तिमाही से कैसा है ये? पिछली तिमाही में 18 करोड़ था, तो तिमाही दर तिमाही तो बढ़त है, अच्छी बढ़त है। लेकिन जब हम इसकी तुलना पिछले साल की इसी तिमाही यानी Q4 2024 से करते हैं, जो कि ज्यादा अहम तुलना मानी जाती है ऐसी कंपनियों के लिए। हाँ, साल दर साल तुलना। बिल्कुल। तो पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 25 करोड़ था और इस बार 24 करोड़। अरे, मतलब कम हो गया? हाँ, करीब 5% की गिरावट आई है साल दर साल मुनाफे में। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ रेवेन्यू 15% बढ़ा और दूसरी तरफ मुनाफा पिछले साल से 5% कम हो गया। जी हाँ, यही पॉइंट है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मुनाफा कम हुआ है। तो इसका मतलब मार्जिन पर दबाव आया है। वो जो खर्चे बढ़े उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। लगता तो बिल्कुल यही है। मार्जिन प्रेशर साफ दिख रहा है। बढ़ी हुई लागतें जो हैं वो मुनाफे को खा रही हैं, और जैसा हमने कहा ये शायद पूरे सेक्टर में हो रहा है। तो फिर प्रति शेयर आय यानी ईपीएस पर भी इसका असर दिखा होगा। बिल्कुल। ईपीएस इस तिमाही में 11 रुपए 50 पैसे रही है। पिछली तिमाही में ये 8 रुपए 84 पैसे थी। तो QOQ इम्प्रूवमेंट है। हाँ, वो तो है। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में ईपीएस 12 रुपए 34 पैसे थी। तो यहाँ भी साल दर साल गिरावट है। समझ गया। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो नतीजे मिले जुले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है। हाँ, टॉप लाइन अच्छी है। लेकिन बढ़ा हुआ खर्चा और उसके कारण साल दर साल मुनाफे में गिरावट, ये चिंता की बात है। और हाँ, साथ में वो 50 पैसे का डिविडेंड भी है। बिल्कुल सही समरी है। रेवेन्यू बढ़ा पर मार्जिन घटा, जिससे सालाना मुनाफा कम हुआ। डिविडेंड एक छोटा सा पॉजिटिव है। तो अब देखना ये होगा कि बाजार इन नतीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, ये दिलचस्प होगा। क्या बाजार रेवेन्यू ग्रोथ को ज्यादा तवज्जो देगा या फिर मुनाफे में जो सालाना गिरावट है, खासकर ये देखते हुए कि ये शायद सेक्टर वाइड इशू है, उसको लेकर थोड़ी चिंता दिखाएगा। सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए, है ना? अगर पूरे सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब डिमांड शायद ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जो कंपनियों के मुनाफे पर दबाव डाल रहा है? हाँ, क्या कच्चे माल की लागतें बहुत बढ़ गई हैं या कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पा रही? बिल्कुल। या कोई और बात है, या आगे सोचने और ट्रैक करने वाली बात? थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।